इंदौर जिले के प्रशासनिक संकुल में इस मंगलवार हुई जनसुनवाई में कई तरह की शिकायतें सामने आई। जनसुनवाई में इंदौर की ईशान टाउनशिप में प्लॉट नहीं मिलने की शिकायतें लेकर महिलाएं पहुंची। वहीं एक महिला ने अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए बेटे की किडनी बेचने की प्रशासन से गुहार लगाई। इंदौर जिले के प्रशासनिक संकुल में इस हफ्ते हुई जनसुनवाई में इंदौर की ईशान टाउनशिप के खिलाफ महिलाओं ने अधिकारियों से शिकायत की। महिलाओं ने शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने टाउनशिप में प्लॉट खरीदने के लिए 17 से 18 लाख रुपए अभी तक दे दिए हैं, लेकिन फिर भी ना तो उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री दी गई है और ना ही पैसे वापस किए गए। हमने ईशान टाउनशिप में एक प्लॉट लिए, 3 प्लॉट लिए, एक मेरी ननद के नाम से, एक मेरा और एक मेरी सासू जी ने। तो हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो मैंने अपने जो मेरे मम्मी पापा का मकान बेचा था, उससे जो पैसा आया था उससे हमने ये प्लॉट खरीदा। अब तो ना तो वो प्लॉट की रजिस्ट्री करने को तैयार है, ना हमको पेमेंट देने को तैयार है। कितना पैसा जमा किया? हमने कुल 18 लाख 3 प्लॉट का जमा कर रखा है। शिकायत करते हैं वो वहाँ तो हमको प्लॉट की रजिस्ट्री भी नहीं कर रहे हैं ना, या तो हमको हमारे नाम करते प्लॉट, तो हम सेल करते हैं, हम हमारा पेमेंट ले लें, और हमको पैसा और मांग रहे 30,000 रुपये दो, कभी 40,000 दो। हमको जल का मतलब पानी का काम करना है, वहाँ ये करना है, वो करना है, लाइट करना है। वहीं एक नानी अपनी बेटी के बेटे की किडनी बेचने की अनुमति लेने प्रशासन के पास पहुंची। महिला ने बताया कि उसकी बेटी के पति का देहांत हो चुका है और वह लगातार सहायता के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। ऐसे में अब सहायता के लिए उसके पास किडनी बेचना ही आखिरी रास्ता बचा है। के मकान में इसकी माँ और 3 भाई बहन है, उनका पालन पोषण करने में बहुत परेशानी है। ना तो किराया दे पाते हैं, ना खा पा रहे, ना पढ़ लिख पा रही है। आज इनका भविष्य खराब हो गया। 8 साल हो गए पति शांत हुए, उसके बाप को शांत हुए। तो क्या कहा आज आपने साहब से? मैंने साहब से कहा अगर आप इसकी आर्थिक मदद नहीं करते हो, बोला हमारे इसमें नहीं है 18 साल की उम्र में मदद करना। 18 साल का होता तो हम मदद करते। इसकी माँ ने भी कई आवेदन लगाया, उसकी भी बोलते 50,000 का लोन ले लो। लोन ले लेंगे, कहाँ से भरेगी? बच्चे पालेगी, किराया देगी कि लोन भरेगी? और कोई धंधे का कोई वो नहीं कि चला है या नहीं चला। तो क्या बोला उनसे? तो अभी मैंने बोला इसको किडनी बेचने की अनुमति दो, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों से बोला कि इनका देख लो क्या है। बोले इस तरह की समस्याओं को अधिकारियों ने भी बेहद ही गंभीरता से सुना। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामलों में शिकायतों का गंभीरता से निराकरण किया जाएगा। कई प्रकार के कुछ मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित मामले थे, कुछ जमीन और कॉलोनी विवाद से संबंधित मामले थे, प्लस कुछ और दूसरे संपत्तियों के विवाद से संबंधित भी मामले आए, और जो भी यथावत निराकरण जिनका अपने स्तर पर हो सकता था वो किया गया, और कुछ प्रस्ताव राज्य स्तर को भी भेजे गए। वो जो वृद्धा आई थी, उनके 3 पोते हैं और तीनों की उम्र 18 साल से कम और 2 की उम्र 14 साल से कम है। तो हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो कि उनको समुचित शिक्षा एक बार उपलब्ध कराई जा सके, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके, जिसमें वो कुछ अपना जीवन यापन करने के लायक हो जाएं। जिसके लिए एक तो शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि उन तीनों का जो एडमिशन है वो सुनिश्चित किया जाए, और प्लस उनकी माँ के लिए हम लोग एक सिलाई मशीन की व्यवस्था करवा रहे हैं, जिससे कि परिवार का भरण पोषण चल सके। शिकायतों के बाद शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों से तत्कालिक प्रभाव से कार्रवाई की मांग की, जिस पर संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच अपर कलेक्टर ने दी।